पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के लोग इतने परेशान हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हर बार विपक्ष की फजीहत हो जाती है। इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वहीं कांग्रेस के नेता चले थे बीजेपी पर निशाना साधने, लेकिन अब खुलासे के बाद खुद ही घिर गए हैं। बीजेपी नेता ने सबूत के साथ एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और उनके पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर घेरा। दुबे ने सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक स्वीडिश सैन्य कंपनी के एजेंट थे। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी जी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी एक स्वीडिश सैन्य कंपनी के एजेंट थे। दरअसल इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रेश नेत ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए उनकी पत्नी की संपत्ति में अनुपातहीन वृद्धि का आरोप लगाया था। सुप्रेश नेत ने दुबे के खिलाफ लोकपाल की शिकायत और उनके चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए दावा किया था कि उनकी पत्नी की संपत्ति 2009 में 50 लाख रुपए से बढ़कर 2024 में लगभग 32 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि बीजेपी सांसद की आय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इसके बाद ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। वहीं आप दर्शक किसके साथ है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको निशिकांत दुबे पर भरोसा है तो कमेंट में यस दुबे जी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि देश के लोग निशिकांत दुबे के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर तरफ से कांग्रेस को झटका लग रहा है। हर मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी विवाद खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं और एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनावी मैदान में है। और फिर बाद में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कभी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो कभी चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आएंगे। जबकि चुनाव से पहले राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने गए थे, वहीं अब बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। वैशाली, लालगंज समेत कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में हैं। इसको लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि बिहार में कांग्रेस और राजद का गठबंधन बिखर गया है। सभी दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। कई जगह राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी को कोई पूछ नहीं रहा। लेफ्ट पार्टियां अपना अस्तित्व तलाश रही है। प्रशांत किशोर के मैदान छोड़ने के बाद जन सुराज की हालत न घर की न घाट की हो गई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न करके राहुल गांधी ने उनका राजनीतिक कद और छोटा कर दिया है। वहीं तेज प्रताप यादव बिहार के विपक्ष में एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं। आगे विपक्षी खेमे में और बिखराव होगा, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलंबिया में छुट्टी के बाद अब देश भ्रमण में मसरूफ हैं, इसलिए बिहार के लिए समय ही नहीं मिला। 14 नवंबर को फिर इनका नया रोना धोना शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार की शक्ति योजना, जो राज्य की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देती है, को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया में सबसे अधिक महिलाओं द्वारा ली गई मुफ्त बस यात्राओं के लिए प्रमाणित किया है। इसके साथ ही कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को भी LBWR ने मान्यता दी है। हालांकि इस घोषणा के बाद लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वास्तव में किसी विश्वसनीय संस्था द्वारा दिया गया है या सिर्फ एक प्रचार अभियान है। लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मिंदगी। कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गर्व से दावा किया कि राज्य की 2 योजनाओं को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। पता चला ये फर्जी है, किसी ने सचमुच कांग्रेस को ठगा है। तथा कथित प्रमाण पत्र वर्तनी और व्याकरण की गलतियों से भरा है। इससे भी बुरी बात यह है कि कंपनी जुलाई 2025 में भंग कर दी गई और अब ये पेज दिल्ली के पहाड़गंज स्थित चूना मंडी से लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से चलाया जा रहा है। घोटाले के भीतर इस स्तर के घोटाले में सिर्फ कांग्रेस ही फंस सकती है। दर्शकों, बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है। इस बीच तेजस्वी यादव ने जो किया है उससे वो घिर गए हैं।
चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा फ्रॉड कर दिया है, तो चुनाव के बाद वो क्या करेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसको लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। दर्शकों, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी का एक फेक वीडियो शेयर किया है। इस फेक वीडियो को एक्स पर शेयर कर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 14 नवंबर को बिहार में तेजस्वी सरकार, लेकिन एक्टर मनोज वाजपेयी ने तेजस्वी यादव की पोल खोल दी है। तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक्स पर लिखा है कि मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध या समर्थन नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक झूठा और एडिट किया गया वर्जन है। मैंने प्राइम वीडियो के लिए एक ऐड किया था, इसे उसी से काटा छाटा गया है। मैं सभी से विनम्र अपील करता हूं कि प्लीज इस तरह के भ्रमक और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए कंटेंट को शेयर करना बंद करें। वहीं मनोज वाजपेयी की इस सफाई के बाद आरजेडी और तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया है, मगर इससे जुड़े स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर अब भी तैर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे फंसने के बाद तेजस्वी यादव को यू टर्न लेकर भागना पड़ गया। वहीं मनोज वाजपेयी के इस पोस्ट को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर शेयर किया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर इस फर्जीवाड़े को देखकर लोग काफी हैरान हैं। तेजस्वी यादव जो अपने आप को सीएम समझ रहे हैं कि अगले महीने वो सीएम बन जाएंगे, वो इस तरह झूठ का सहारा कैसे ले सकते हैं। जो आदमी चुनाव से पहले ही झूठ का सहारा ले रहा हो, वो चुनाव जीतकर जनता का भला कैसे कर सकता है। वहीं मनोज वाजपेयी के पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि आपको इस धोखाधड़ी के लिए आरजेडी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उन पर मुकदमा कर दो। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि यहाँ भी घोटाला, अभी तो सरकार में आए भी नहीं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि सोचिए जरा, ये पार्टी एक कलाकार जो बिहार का गौरव है, उसे जबरदस्ती अपने भ्रष्ट राजनीति में घसीट रही है। मतलब सरकार बनी नहीं कि फर्जीवाड़ा शुरू कर दिए। तो सोचिए सरकार बनने के बाद बिना पूछे आपका क्या क्या छीना जा सकता है। ऐसी पार्टी से जनता को बचना चाहिए। इसके अलावा भी लोग तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, बिहार में विपक्ष के लोग पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए तो इस तरह झूठ का सहारा ले रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा मतदाता केंद्रों पर बुर्का पहने महिलाओं की पहचान वाले आदेश पर भी आरजेडी और कांग्रेस के लोग तिलमिला गए थे और चुनाव आयोग से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि इस फैसले पर वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बुर्का पहने महिलाओं की पहचान की जाएगी। ये कोई नया नियम नहीं है, ये फैसला बहुत पुराना है। इसे 1984 में ही लिया गया था। उस समय टीएन शेषन चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कांग्रेस को अच्छे लगने लगे हैं। वहीं पहले जब डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त पीएम मोदी और भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, तब कांग्रेस के लोग ट्रंप से चिढ़े रहते थे। लेकिन अब ट्रंप के बड़बोलेपन को हथियार बनाकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब ट्रंप पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते थे, तब कांग्रेस के लोग उसे सोशल मीडिया पर क्यों नहीं शेयर करते थे। वहीं ट्रंप पर भरोसा करने से पहले कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की सरकार पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत से ही इनकार किया है। लेकिन ट्रंप के इस बयान को लेकर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ट्रंप और पीएम मोदी को लेकर एक कार्टून शेयर कर लिखा है कि ट्रंप के आगे नरेंद्र बार बार हुए सरेंडर। वहीं इस पोस्ट में दिखाया गया है कि ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हें रूस से तेल नहीं खरीदना है और पीएम मोदी कह रहे हैं जी मालिक। लेकिन दर्शकों, इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस ही घिर गई है। लोग सुप्रिया श्रीनेत को याद दिला रहे हैं कि कैसे 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई न करके उस वक्त अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। हाल ही में उस वक्त के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बयान के बाद लोग और कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए लिखा है कि 26/11 के बाद कांग्रेस और राजमाता सोनिया गांधी और कांग्रेस की मशीनरी अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए थे। उसे कहते हैं सरेंडर, भूल गए आप शायद, इसलिए सोचा याद दिला दूं आपको। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ना तो ये देश कमजोर है और ना झुका है और ना ही हमारे पीएम। हाँ, तुम लोग जबरदस्ती देश को झुकाने में
जरूर लगे हुए हो, जो पूरा देश देख रहा है, तुम लोग की देश विरोधी सोच को भी देख रहा है। वहीं अनिल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस सरकार तो दंडवत थी 26/11 हेमराज का सर, पर अमेरिका के सामने दंडवत होकर सिर्फ निंदा की। चिदम्बरम भी स्वीकार कर चुके हैं, मोदी जी ने हर बार करारा जवाब दिया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि फर्जी खबरें न फैलाएं। विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दर्शकों, पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में कांग्रेस के लोग ये भूल जाते हैं कि जब बात देश की हो तो एकजुट रहने की जरूरत होती है, न कि ट्रंप के बयान के सहारे अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना और ये कहना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मुमकिन है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार मुमकिन है, संविधान पर प्रहार मुमकिन है, नफरत की हर ओर भरमार मुमकिन है। इसके अलावा भी उन्होंने कई और बातें लिखी हैं, लेकिन इस पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि लेकिन जो रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया वो कहां छुपा पाएगी बीजेपी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपातकाल सिखों की हत्या, भारत का बंटवारा, कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा, अक्साई चीन, भोपाल गैस कांड का दोषी भगाना, जीजा के पास अनलिमिटेड जमीन, शाहबानो केस, बाकी और बहुत कुछ है। जब भी जरूरत हो बता दीजिए, भेज देंगे। तो देखा आपने कैसे इस मुद्दे पर भी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उन्हें अमेरिका से भी करारा जवाब मिल गया है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि कैसे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश गए थे अपनी राजनीति चमकाने, लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को फतेहपुर के रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने करीब 25 मिनट तक हरिओम के माता पिता, भाई और बहन से बातचीत की। बता दें कि राहुल गांधी के परिवार से मिलने की खबर से पहले परिवार ने उनको मिलने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बावजूद राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के पहुंचने से लगभग 1 घंटे पहले हरिओम के भाई शिवम वाल्मीकि ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सरकार से संतुष्ट हैं, राहुल गांधी राजनीति करने न आए। इससे पहले सरकार की ओर से हरिओम की बहन कुसुम को फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर संविदा नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया था। कुसुम ने कहा कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और वो इससे बहुत खुश हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो मोदी सरकार पर निशाना साधने से मतलब है। जिसके बाद राहुल गांधी वहां गए और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा राहुल गांधी से न मिलने की बात कहने की खबर को शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी से मिलने से हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने किया इनकार, कहा राजनीति करने न आए। राहुल गांधी का हर रोज का रूटीन है, उठो, मुंह धो, बेइज्जती करवाओ, फिर सो जाओ, अगले दिन वही कहानी। वहीं अमित मालवीय के इस पोस्ट से कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई। जिसके बाद अमित मालवीय के पोस्ट को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि चोमू तुम बैठ जाओ। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो डरते हैं और डर के चलते उन्हें बार बार बधाई देते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान पर अमेरिकी पॉप सिंगर मेरी मिल्बेन ने जोरदार हमला बोला है। मेरी मिल्बेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मेरी मिल्बेन ने राहुल गांधी के इस पोस्ट को गलत कहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर आई हेट इंडिया कैंपेन चलाने का आरोप लगाया और नसीहत देते हुए वापस लौट जाने को कहा। मेरी मिल्बेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आप गलत है राहुल गांधी, पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीतिक रणनीति है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं जो भारत के लिए सबसे अच्छा होगा और मैं इसकी सराहना करती हूं। वहीं मेरी मिल्बेन ने आगे कहा कि मैं आपसे इस तरह से नेतृत्व को समझने की उम्मीद नहीं करती, क्योंकि आप में भारत के प्रधानमंत्री बनने की कुशाग्र बुद्धि नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने आई हेट इंडिया टूर से वापस लौट जाएं, जिसके दर्शक सिर्फ आप ही हैं। तो देखा आपने कैसे अमेरिका से राहुल गांधी को करारा जवाब मिल गया है। कुल मिलाकर देखें तो हर तरफ से राहुल गांधी घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें